30 साल के बाद सऊदीया की जेल से निकला, लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और लैंड होते ही बाहर निकला, सजदे कर रहा है, ज़मीन चूम रहा है और खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। और साथ ही पड़ी हुई एक चेयर के ऊपर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि उसको अपने घर का रास्ता जो है वो मालूम नहीं था। अभी परेशान था, नई नई आज़ादी मिली थी। तो इतनी देर में एक टैक्सी आके रुकती है, आकर कहती है बाबा जी आओ आपको आपकी मंजिल तक ले चलूं। क्योंकि ये बशीर नामी शख्स जिसकी चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, सर गंजा हो चुका था और उम्र जो है वो ढल चुकी थी। बशीर अपना सामान उठाता है और गाड़ी की तरफ बढ़ता है। गाड़ी की डिग्गी में सामान रखते हैं। ड्राइवर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलता है तो बशीर अगली सीट पे जाके बैठ जाता है। ड्राइवर भी बैठता है और साथ ही कहता है बाबा जी आप पीछे क्यों नहीं बैठे। बाबा जी कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि आपसे बातें करूं, क्योंकि मैं तकरीबन 35 साल के बाद वापस आया हूं। बाबा जी कहते 35 साल, अच्छा अब आपने जाना कहाँ पे है पहले वो बताएं ताकि गाड़ी उस तरफ घुमा लें। अब बशीर साहब जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि मुझे अपने घर का भी सही तरह से एड्रेस नहीं मालूम, इलाके का मालूम है। 30 से 35 साल जो गुजर चुके हैं उसके बाद वहां पर पता नहीं क्या कुछ बना होगा। चले मैं आपको, बशीर कहता कि ले चलता हूँ, मुझे शक्ल रास्ते याद है, फलां इलाका है तो गाड़ी उस तरफ घुमा लो। ड्राइवर गाड़ी घुमाता है। कोई आधे पौने घंटे का सफर था और ड्राइवर जो है वो बातें करने में बड़ा तेज था। उसने कहा बाबा जी फिर सुनाए 35 साल कैसे गुजरे वहां पर। अब बाबा जी ने ठंडी सांस भरी, आंखों से आंसू टपके और उसको सुनाने लगे कि मैं जब वहां पर गया हूं तो यहाँ मेरी शादी हुई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी और मैं उनकी अच्छी कफालत के लिए बेगम से कहा कि मैं सऊदीया जाता हूँ। रिश्तेदारों से पैसे पकड़ दकड़ के मैंने वीज़ा लिया और सऊदीया पहुँच गया। वहाँ पर जाकर मैंने कफील से बात की, कुछ टाइम काम किया, मेहनत की। उसके बाद मैंने पैसे जमा किए। कफील से कहा कि मैं अपनी एक टैंकी लेना चाहता हूँ पानी की, ताकि यहाँ पानी सप्लाई करूँ, मेरा अपना काम हो जाए, आप मुझे सिर्फ अपनी कफालत में रख लें। कफील मान गया और मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। लेकिन जो मेरे साथ मेरे कुलीग्स रहते थे वो मुझसे जलने लगे। जैसे ही वो जलने लगे उन्होंने रोज़ कफील को भड़काना, उसे कहना कि ये जो बशीर है ये सब कुछ तो खुद बचा रहा है, आपको क्या दे रहा है। आखिरकार कफील जो है उससे मेरी बहस होने लगी। कफील मुझसे बज़न होने लगा। इंसान है, बदल जाता है। कफील से मेरी एक दिन काफ़ी बहस हुई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। और मेरी बदकिस्मती कि मैं सऊदीया जाने से पहले एक बार इटली वगैरह जाने की ट्राई कर चुका था, ईरान के रास्ते डंकी लगाकर। मेरे पासपोर्ट के ऊपर ईरान की स्टैम्प भी थी। अब कफील ने गुस्से में आकर पुलिस बुलाई और पुलिस से कहा कि ये जो है ये ईरान का एजेंट है। अब पुलिस मुझे ले गई। उसके बाद मामला चलते रहे। मेरी अरबी भी इतनी अच्छी नहीं थी और मेरी सपोर्ट में भी वहाँ कोई नहीं था। मुझे घर वालों से बात करने की इजाज़त भी नहीं मिली कि मैं उनको बता सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मुझे 30 साल की सज़ा सुना दी गई। अभी मैंने एक भी चक्कर घर की तरफ नहीं लगाया था सऊदीया जाने के बाद। यही था कि 5 साल पूरे होंगे तो फिर जाऊंगा, घर पे थोड़े पैसे अच्छे होंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। 30 साल गुजर गए, 5 साल वैसे गुजर गए। 35 साल के बाद जेल से निकला हूं तो सीधा उन्होंने जहाज पे बिठाया और पाकिस्तान भेज दिया। अब एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। इतनी देर में ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और कहा बाबा जी आपके इलाका आ गया, आप बताएं किस गली में जाना है। तो जो बशीर को गली याद थी उन गलियों के अंदर वो लेता गया और जो उसका मकान था, जो उसको याद था नक्शा, उसके मुताबिक उस मकान के सामने गाड़ी खड़ी की और उनसे कहा कि ये मेरा घर है। नीचे उतरे, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक हट्टा कट्टा नौजवान निकला। उससे अपनी बीवी का नाम लेकर पूछा कि नसरीन यहाँ रहती है। वो शख्स कहता जी आप किसी गलत घर आ गए हैं, नसरीन यहाँ नहीं रहती, यहाँ तो हम रहते हैं और हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। इसने उसको बताया कि जो यहाँ पहले रहते थे वो कहाँ गए। उसने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए से ये मकान खरीदा है, मुझे कोई मालूमात नहीं है। अब ये वहाँ के इलाके के लोगों से पूछता है। इलाके के लोग जो इसको पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि 35 साल का अरसा बहुत होता है और वो भी जेल के अंदर इंसान की हड्डियां जो है वो भी बदल जाती हैं। इसका तो चेहरा, हर चीज़ बदली हुई थी। जब कोई भी मालूमात नहीं मिली तो इसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं, ये आप लें, अगर आपका किराया पूरा होता है तो बाकी आपकी मेहरबानी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने बशीर का हाथ पकड़ा, कहना बाबा जी पुत्र भी कहते हो ते नाल बेरुखियां भी करते हो। बशीर साहब देख रहे हैं उसकी तरफ। कहता बाबा जी गाड़ी में बैठो, आज से ये गाड़ी समझो आपकी है जब तक आपके बच्चे नहीं मिलते। उनको गाड़ी में बिठाया, सीधा अपने घर ले गया।
अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करवाई और उनको सारी कहानी सुनाई और साथ ही अच्छा सा खाना बनवाया। खाना बना के दोनों ने मिलके बैठ के खाया और गप्पे मारने लगे और तरीका सोचने लगे कि बच्चों को कैसे ढूंढना है, बीवी को कैसे ढूंढना है, क्योंकि बशीर के पास दो परेशानियां थी। एक ये थी कि कहीं बीवी बच्चे मर ना गए हों, दूसरी पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या बीवी ने कहीं दूसरी शादी ना कर ली हो। अब दोनों परेशानियां, लेकिन अगले दिन इन्होंने सोचा कि ये जो आपका घर था ना, इसके आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर मसाजिद में ऐलान करेंगे ताकि पता चल सके कि कहाँ पर हैं वो। दोनों ऐसे ही करते हैं। अगले दिन जोहर के टाइम पे नमाज पे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं एक मस्जिद में, फिर वहां पे ऐलान करवाते हैं, कोई नहीं आता। फिर दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में, आखिर में एक मरकजी मस्जिद जो बड़ी मस्जिद सारे गांव की होती है वहां पर पहुंचते हैं। वहां जाकर जब ये ऐलान करवाते हैं, ऐलान खत्म हुआ तो मस्जिद में जो नमाजी थे उनमें से एक बारीक शख्स बड़े सुलझे हुए वो उठ के खड़े हुए, कहते बशीर साहब मुझे लगता है आप अफजाल के वालिद हैं, आपके बेटे का नाम अफजाल था। बशीर बड़े खुश हुआ और उसने कहा जी जी मेरे बेटे का नाम अफजाल था, दूसरे का ये नाम था। तो वो प्रोफेसर साहब कहते कि मैं उसका टीचर हूँ, मैंने उसे पढ़ाया है, अब आपका बेटा जो है वो डीसी लग चुका है, चले आए चलते हैं। सबके चेहरे पे रौनक थी, लेकिन बशीर अंदर ही अंदर अभी भी परेशान था कि बेटा मेरा डीसी तो लग गया है, लेकिन मेरी बेगम कैसी होगी। अब वहां पहुंचते हैं, बड़ा सा घर है, मतलब गार्ड खड़े हैं, अंदर सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं। अंदर जाते हैं, प्रोफेसर साहब को सारे जानते हैं, गेट खोल देते हैं, प्रोफेसर साहब अंदर जाते हैं, गार्ड जाके बताता है कि साहब जी प्रोफेसर साहब आए हैं। सरफराज कहता है कि ठीक है उनको बिठाएं, मैं अभी आया। बैठे होते हैं, जैसे ही सरफराज अंदर आता है तो जो बशीर होता है वो उठ के खड़ा होता है और कहता है ये मेरा बेटा है। प्रोफेसर साहब कहते हैं जी। बशीर जाके उससे गले लगाता है, माथा चूमता है, और जो सरफराज होता है प्रोफेसर साहब की तरफ देख रहा होता है। प्रोफेसर साहब उसे इशारा करते हैं कि खामोशी से खड़े रहो। जब बशीर का दिल भरता है थोड़ा सा तो वो पीछे हटता है। तब सरफराज पूछता है कि माजरा क्या है। तब प्रोफेसर साहब बताते हैं कि सरफराज बेटा ये तुम्हारे वालिद हैं बशीर साहब, जो कि सऊदीया गए थे, इन्होंने अभी अपनी दास्तान सुनाई है, वहां इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अब ये वापस आए हैं तो तुम लोगों को ढूंढ रहे थे, आज मस्जिद से मुझे मिले हैं तो मैं यहाँ ले आया हूँ। जैसे ही बेटे को पता चला कि मेरे वालिद हैं, उसने दोबारा गले लगाया, चूमना शुरू कर दिया, बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहता बाबा जी हम तो समझे थे कि आप कहीं मर खप गए हैं, हमने तो आपका गायबाना नमाज जनाजा भी करवा दिया था। उसके बाद माँ है जिसने हमें पाला और बड़ी मेहनतें की हैं। माँ ने दिन रात लोगों के घरों में काम किया और हमें पढ़ाया लिखाया, क्योंकि वो कहती थी कि तुम्हारे बाप का ख्वाब था कि तुम एक सरकारी अफसर बनो। आज दूसरे दोनों बहन भाई भी सरकारी ओहदे पर फायज हैं, वो शाम को आ जाएंगे, और मैं भी डीसी बन चुका हूँ। वालदा जो है बहन के साथ उसके ससुराल गई हुई है, मैं उन्हें भी फ़ोन करके अभी बुला लेता हूँ। तो सबके चेहरे पे खुशी आ गई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखें बशीर के 35 साल कौन पूरे करेगा। बशीर जो घर से बच्चों की कफालत के लिए गया था, वहाँ उसके हासदों ने उसको रुसवा करके रख दिया। इसीलिए सियाने कहते हैं कि अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी खुशियों को छुपा के रखें ताकि वो आपके साथ ही रहें, नहीं तो खुशियों को नज़र लग जाती है। बशीर की कहानी तो यहाँ आकर सीधी होगी, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी कहानियाँ आधी की अधूरी रह जाती हैं। बाकी अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें इनबॉक्स करें, हमें कहानी सुनाएं, हम ज़रूर लोगों को सबक के लिए सुनाएंगे आपकी कहानी। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।